चलिए साथियों, नमस्कार। मैं आर के वर्मा आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं इस विषय में जानकारी देने आया हूं। ऐसे 5 कारण हम बताएंगे जिसके वजह से आप अपने शरीर के अंदर में एक अजीब सा एनर्जी उत्पन्न कर सकते हैं, अंदर का विल पावर मौजूद कर सकते हैं। साथियों, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए सबसे पहला पॉइंट इस प्रकार है कि आप क्या करते हैं कि गलतियां कर कर के आप सीखते हैं। कि ऐसा संसार में सफल व्यक्ति जितने भी हैं ना, जितने भी सफल व्यक्ति हो, चाहे जो भी हो, अरबोपति खरबोपति या जो भी अपने लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा कुछ अचीवमेंट किए हैं, वो भी गलतियों से सीखे हैं। देखिए, जीवन में सिर्फ 2 ही चीज़ होती है दोस्तों, या तो एक होती है जीत, नहीं तो एक होती है सीख। हार कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आप गलती करते हैं, उससे आप हारते हैं। तो हार नहीं समझ के उसको सीख समझिए कि अगले फिर से प्रयास करेंगे। गलतियां कर कर के हर बार एक नया गलती आप करते हैं तो आप गिरते हैं, तो एक नई चीज़ आप सीखते हैं और उसी को अप्लाई करते हैं। हर दूसरा बार प्रयास करें, तीसरा बार प्रयास करें। मान लेते हैं एक क्रिकेट में ही आप समझिए कि कोई बैट्समैन बैटिंग करने जाता है और वो गया और फर्स्ट बॉल फुल टॉस बॉल पे वो आउट हो गया, तो फिर अगले मैच में वो क्या करेगा, उस बॉल के लिए प्रिपेयर रहेगा, तैयार रहेगा, वो जानेगा इस बॉल पे हमको आउट नहीं होना है। फिर वो हो सकता है दूसरी गलती से आउट हो जाए, मगर उस गलती को नहीं दोहराएगा। तो इसलिए कहते हैं कि आदमी या तो सीखता है या तो जीतता है। हार नाम का कोई शब्द नहीं होता है। इसीलिए गलतियों से आप सीखिए और गलतियां कर के ही लोग सफलता के मुकाम तक पहुंचते हैं। दूसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि आप एक छोटे छोटे टारगेट पहले बनाइए। छोटे छोटे जो टारगेट होते हैं ना, वो छोटे छोटे टारगेट अगर अचीव कर लेते हैं, मान लीजिए किसी भी फील्ड में है, मान लेते हैं बिजनेसमैन है या नौकरी पेशा वाला है या किसी भी क्षेत्र में है, अब एक अचीवमेंट मान लेते हैं कि आप जैसे बिजनेसमैन है और उन्होंने सोचा कि है इस महीना में हमको 20 को प्रोडक्ट सेल करना है, ये मेरा टारगेट है, हमको 20 प्रोडक्ट हर हाल में सेल करना है, और वो उस प्रोडक्ट को सेल कर लेते हैं, तो उनके अंदर से एक अजीब सा विल पावर इतनी मजबूत हो जाता है थोड़ा, और वो अंदर से छोटे छोटे जो टारगेट वो अचीव करने से क्या होता है, उनको मन में और क्या होता है, विश्वास बन जाता है कि नहीं, मैं 20 प्रोडक्ट बेच सकता हूँ तो अगले महीने में मैं 50 का टारगेट दूंगा, मैं 50 भी बेच सकता हूँ। तो कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि छोटे छोटे टारगेट बनाएं, उसको अचीव करें और अचीव करके अगला जो टारगेट है थोड़ा उसको बढ़ाएं। इससे क्या होगा कि आपके अंदर का जो विश्वास है ना, वो बनेगा और जगेगा और आपका विल पावर भी मजबूत होगा। अंदर में कुछ अंदर का जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी आपको बदल जाता हुआ नजर आएगा दोस्तों। साथियों, तीसरा पॉइंट इस प्रकार है कि डू नॉट गिव अप। कभी भी अपने आप को हारना नहीं है, गिरना नहीं है। आपको कभी भी लाइफ में ऐसा लगे, ऐसा कुछ समय ऐसा भी होगा जहाँ आपको लगेगा कि नहीं भाई, हमसे अब नहीं होगा, तो अपने पास्ट जो पीछे में जो आप अचीवमेंट आप हासिल किए हैं, तो उसको आप याद करें, उसको आप महसूस करें, फीलिंग करें, तो आपको अंदर से एनर्जी फिर बनी रहेगी। तो अगर अभी आपको कभी भी गिव अप करने का मतलब मन करे, तो कभी भी उसको गिव अप करना नहीं है। उसको क्या करना, हाँ होता है, लोग चलते हैं, उठते हैं। देखिए, कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, और चल भी नहीं सकते हैं तो रेंगिए, मगर ये गारंटी है कि अगर आप रेंगते हुए भी चलेंगे तो ये उम्मीद है कि और 2 महीना में ना कि 6 महीना में पहुंचना जरूर है मंजिल पर। अगर आप दौड़ते हैं तो जल्दी ही पहुंचते हैं, चलते हैं तो भी पहुंचते हैं, मगर अगर आप रेंगना भी छोड़ देंगे तो ये बात की गारंटी है कि मंजिल मिले ना मिले, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए रेंगना भी जरूरी है दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य है कि कभी भी मन में ऐसा कभी ख्याल नहीं आना चाहिए कि गिव अप करें। गिव अप करने का ख्याल आवे तो अपने पास्ट में जो आप अचीवमेंट हासिल की हैं उसको याद करें, उसको महसूस करें, उसको फीलिंग करें, तो आपके अंदर में क्या होगा कि एनर्जी फिर बिल्डअप होगी। चौथा पॉइंट इस प्रकार है कि आप किसी भी एक फील्ड का मास्टर हो जाएं। मतलब जैसे कहने का तात्पर्य है कि कोई भी एक चीज़ का आप मास्टर हो। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लेते हैं डॉक्टर रहे होते हैं, तो डॉक्टर क्या होता है कि कोई हड्डियों का डॉक्टर होता है, कोई बच्चों का डॉक्टर होता है, यानी कुछ एक चीज़ का वो स्पेशलिस्ट होता है। मान लीजिए क्रिकेट में भी जाते हैं तो कोई बैट्समैन होता है, तो कोई मान लीजिए बॉलर होता है, यानी कोई एक चीज़ का वो स्पेशलिस्ट होता है। बिजनेस में भी ऐसा होता है। हर फील्ड में कोई ना कोई एक्सपर्ट होता है, कोई ना कोई उसमें स्पेशलिस्ट होता है।
टेलर में भी देते हैं, कोई सूट स्पेशलिस्ट है। न कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि कोई भी एक फील्ड का आपको मास्टर हो जाना है कि इससे बेहतर, आपसे बेहतर यह काम कोई और नहीं कर सकता है। और आप मोची ही का काम क्यों न करें, मगर आपसे बेहतर पूरे मतलब उस सिटी में आपसे बेहतर कोई टाका नहीं ज़्यादा अच्छा लगा सकता। मतलब ऐसा कि आप जो भी काम करते हो उस फील्ड का आपको मास्टर होना चाहिए। बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अब 5वां पॉइंट इस प्रकार है कि इग्नोर करना सीखें। क्योंकि जो दुनिया में आप अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, जो भी करेंगे, लोग कुछ न कुछ कहेंगे। आप मान लेते हैं टेम्पो पे कोई चीज़ सफ़र करते हैं या बस में या ट्रेन में, तो क्या होता है, जो आप लगेज लेके जाते हैं उसमें कोई जांच पड़ताल नहीं होता है। आप आराम से उस लगेज को रखते हैं, चलते हैं, ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं भी। मगर कभी भी एरोप्लेन में सफ़र करना है तो एयरपोर्ट पे क्या होता है, आपके जो लगेज का उसका जांच होता है, उसका वजन का वेट होता है, एक निश्चित वेट होता है जिसको लेके आप उस पर चल सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ करेगी एक निश्चित वेट के साथ ही वो उड़ेगी, और उसको उड़ना है तो एक निश्चित वेट होना चाहिए। अधिक वेट लेके, अधिक भार लेके वो भी नहीं टेक ऑफ कर सकता है। तो उसी तरह जीवन में अगर आपको बहुत ऊंचाई तक जाना है, बहुत सफल होना है, बहुत कामयाब होना है, तो ये बहुत अहम पॉइंट है कि इग्नोर करना सीखिए। आप मानिए ना, जैसे आप मान लेते हैं आप वैष्णो देवी जाते हैं, आप वहाँ पहुँचते हैं, कटरा स्टेशन में पहुँचते हैं, एक होटल लेते हैं और वहाँ से चढ़ाई चालू करना है। 12 किलोमीटर का जो चढ़ाई होता है, तो आप क्या करते हैं कि होटल में ही है कम से कम चीज़ ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा वेट लेकर नहीं जाएंगे तो चढ़ने में दिक्कत होगी। जब चढ़ने का बात है, जो सोचिए 8 किलो, 10 किलो, 12 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई का बात है, तो आप अपने आप को हल्का करके जाना चाहते हैं। मगर जीवन में कामयाब होना है तो फिर आपके वेट लेके नहीं कामयाब हो सकते हैं। लोगों का ताना बाना ये सब को इग्नोर करके ही आप कामयाब हो सकते हैं। तो इग्नोर करना सीखना होगा। जो भी कुछ कहेगा लोग, उसको आप नज़रअंदाज कीजिए। तो ये पॉइंट बहुत ही अहम है दोस्तों, और ये सब चीज़, पांचों चीज़ अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, इस बात की गारंटी है कि आप जीवन में 100% कामयाब होंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा मगर कामयाब निश्चित होंगे, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, और आप बहुत ही मैच्योरिटी के साथ हर चीज़ वो कर सकते हैं। जीवन में बहुत कुछ ऐसा चीज़ है जो सीखने लायक है दोस्तों। अपना अंदर के एक सभी व्यक्ति, जो संसार में जो भी व्यक्ति है ना दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि उसके अंदर का बहुत कुछ उसके अंदर होता है। भगवान सबको एक जैसा बना है, मगर हर व्यक्ति के अंदर में कुछ न कुछ गुण जरूर होता है। मगर जो भी व्यक्ति उस गुण को पहचान लेता है, जान जाता है, वो व्यक्ति उस फील्ड का राजा हो जाता है, और वो आपको ऊंचाई की बुलंदियों तक पहुंच जाता है दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य यही है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ये सारी बातों को अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपको फ़ायदा निश्चित है दोस्तों। चलिए, अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो वैसे लोग हैं जो जीवन में वाकई में कुछ करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन कि हाँ, आप लोग वाकई में जीवन में कामयाब होने के लिए राह पकड़ चुके हैं। चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।